नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप कंफ्यूज है मारुति स्विफ्ट, मारुति बलिनो और मारुति फ्रॉन्क्स के बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो में सब कुछ खोल के रख दूंगा। कौन सी कार आपके लिए ज्यादा यूजफुल होने वाली है, गलत कार ना ली जाए और गलत जगह पैसे ना फंसाए जाएं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, इन तीनों कार में जो सबसे सस्ती कार है वो है मारुति स्विफ्ट, उसके बाद थोड़ी सी महंगी है मारुति बलिनो और उसके बाद थोड़ी सी और महंगी है मारुति फ्रॉन्क्स। पर अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि तीनों कार दिखने में तकरीबन तकरीबन सेम ही साइज की लगती हैं। तो ऐसा क्या है, इनके प्राइसेस अलग अलग क्यों है, क्या सीन है? आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, जहाँ पे इंजन, डायमेंशन, माइलेज, रीसेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो आज की वीडियो में सेफ्टी को भी कवर करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और यार वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कार के इंजन के बारे में, क्योंकि भैया कार का जो दिल होता है वो कार का इंजन होता है। जैसे अगर हमारा दिल धड़कना बंद हो जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह अगर कार का इंजन बढ़िया ना हो तो कार का कोई महत्व नहीं है। इन तीनों कार्स के जो इंजन है वो अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, उनका अलग अलग यूसेज है। अगर हम बात करें पावर के मामले में, जो सबसे कमजोर इंजन है वो मारुति स्विफ्ट में है, जो आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जी सीरीज इंजन ऑफर कर रही है। एक वक्त था दोस्तों, आज से 1-2 साल पहले स्विफ्ट में आपको वो इंजन मिलता था जो बलिनो में आता था, पर रिसेंटली मारुति ने कुछ चेंजेस करे और अपनी स्विफ्ट को ऐसा बना दिया कि भाई ये जो कार है माइलेज के मामले में ऊपर जाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कमजोर इंजन इसलिए कर दिया, पावर कम इसलिए कर दी ताकि आपको माइलेज ज्यादा मिल पाए। यहाँ पे कंपनी आपको अप्रोक्सीमेटली 25 ARAI क्लेम कर रही है, यानी कि 25 तक माइलेज आप निकाल सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता कि जितनी कंपनी ने बोला उतनी आ जाए। पर काफी अच्छी माइलेज ये आपको शहर में और हाईवेज पे दे देता है। पर इसके बदले में दिक्कत क्या है कि अगर आप हाईवे पे ज्यादा चलाते हो तो बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करता स्विफ्ट, या फिर आप हिल्स पे ज्यादा जाते हो, 5 लोग बिठा के ट्रैवल करते हो, उस केस में ये कार इतनी लॉजिकल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई मारुति बलिनो के बारे में। इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का VVT इंजन विच इज 4 सिलेंडर। अब यहाँ से कंफ्यूजन काफी स्टार्ट होती है, क्योंकि फ्रॉन्क्स के अंदर भी 1.2 लीटर का VVT इंजन मिलता है। पर दोस्तों, रियलिटी ये है कि जो फ्रॉन्क्स का इंजन है वो 1.2 लीटर ड्यूअल जेट ड्यूअल VVT इंजन है। अब यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो कि यार इसका हमें क्या बेनिफिट है एज अ कंज्यूमर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ड्यूअल जेट ड्यूअल VVT होता है, स्लाइटली आपको अच्छी माइलेज ऑफर करता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये आपको ज्यादा पेपी और ज्यादा पंची भी लगते हैं ड्राइव करने में। पावर अच्छी होने के बाद भी, पेपी होने के बाद भी, ये जो एमिशंस है यानी कि जो पोल्यूशन है कम करते हैं एज कम्पेयर टू VVT इंजन। अब क्योंकि ड्यूअल जेट ड्यूअल VVT में एक्स्ट्रा इंजेक्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी जो मेंटेनेंस होती है स्लाइटली ज्यादा होती है। तो यानी कि अगर आपको पेपी कार चाहिए, पंची कार चाहिए विद माइलेज, यानी कि जहाँ पे कार चलाने में ज्यादा मजा आए, तो उस केस में फ्रॉन्क्स का इंजन आपको ज्यादा बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू बलिनो। और अगर हम बलिनो की बात करें तो आपको स्विफ्ट से ज्यादा मजा आएगा चलाने में, क्योंकि वहां पे आपको VVT इंजन मिलता है। दैट इज ऑल्सो गुड। अब क्योंकि फ्रॉन्क्स में ड्यूअल जेट ड्यूअल VVT है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बलिनो का इंजन बेकार हो गया सडनली। बलिनो का इंजन भी काफी ज्यादा अच्छा है। इट इज जस्ट दैट कि वो कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल गया, बस वो वाली बात है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपका जो एम है आपको शहर में रह के ज्यादातर अपनी कार को शहर में रखना है और माइलेज काफी ज्यादा आपको चाहिए, आपको पावर आवर से कोई मतलब नहीं है, आप चाहते हो कि भैया मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूँ, मेरी माइलेज सबसे ज्यादा हो, तो उस केस में आपको स्विफ्ट को चूज करना चाहिए। अगर आपका जो एम है वो ये है कि मेरी कार का जो इंजन है पावरफुल भी होना चाहिए, माइलेज भी बढ़िया दे और मेरे को बिल्कुल भी अंडर पावर ना लगे, उस केस में गो विद द फ्रॉन्क्स। पर अगर आपको एक स्टैंडर्ड इंजन चाहिए जो 4 सिलेंडर भी हो और दबा हुआ भी ना लगे, उस केस में गो विद बलिनो। नेक्स्ट दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कार में मिलने वाली माइलेज की। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो हाईएस्ट माइलेज है, चाहे आप CNG लो या फिर आप पेट्रोल लो, आपको मारुति स्विफ्ट से मिलेगी। उसका एक रीजन ये भी है कि स्विफ्ट की जो डायमेंशंस है वो थोड़ी सी हल्की है। ओवरऑल ये जो कार है हल्की है एज कम्पेयर टू बलिनो एंड फ्रॉन्क्स। और अगर मैं बात करूं फ्रॉन्क्स और बलिनो की, तो इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर और काफी हद तक आइडेंटिकल माइलेज है। ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। पर कुछ केसेस में हाईवेज पे ज्यादा स्पीड पर भी फ्रॉन्क्स आपको ज्यादा माइलेज देगी, क्योंकि वो ड्यूअल जेट ड्यूअल VVT है, यानी कि तेज भगाकर भी अगर आपको माइलेज निकालनी है ज्यादा स्पीड में, तो फ्रॉन्क्स वो काम कर देगी। दोस्तों, नेक्स्ट फटाफट से बात कर लेते हैं इन कार में आने वाली डायमेंशंस के बारे में। तो ये जो तीनों कार है अंडर 4 मीटर कार है, पर अगर आप स्विफ्ट के डायमेंशंस को देखते हो तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी छोटी है। अगर हम बात करें बलिनो और फ्रॉन्क्स की, तो इनकी जो डायमेंशंस है काफी हद तक आइडेंटिकल है। मारुति फ्रॉन्क्स की 5 mm ज्यादा है, तो 5 mm वैसे कुछ भी नहीं होता, बट ऑन पेपर लेंथ ही जो है वो फ्रॉन्क्स है। अगर हम विड्थ की बात करें, यानी कि चौड़ाई की, जो 3 लोग बैठेंगे उसमें आपको ज्यादा कंफर्ट कहाँ मिलेगा, वो डेफिनेटली आपको फ्रॉन्क्स में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 1765 mm का जो है विड्थ देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली स्विफ्ट का है 1735, देन 1745 बलिनो का। इनफैक्ट अगर हम हाइट की बात भी करते हैं तो सबसे ऊंची यहाँ पर फ्रॉन्क्स है, क्योंकि 1550 उसकी हाइट हो जाती है। देन आपको दिखेगी स्विफ्ट थोड़ी सी ऊंची है 1520 एंड लास्ट में
बलिनो विच इज 1500 mm। नेक्स्ट अगर बात करें हम व्हील बेस की, यानी कि जो पीछे लोग बैठेंगे पैर फैलाकर कितना अच्छे से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, कंपैरेटिवली स्विफ्ट में काफी कम लेग रूम है, आपको दिख ही रहा होगा 2450 mm का व्हील बेस है, यानी कि 3 लोग के बैठने की जो जगह है वो कम है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में सिंपली विनर है फ्रॉन्क्स है, 190 mm की अमेजिंग ग्राउंड क्लियरेंस आती है। सबसे लोवेस्ट स्विफ्ट की है विच इज 163 mm, तो यहाँ पे काफी दबी भी लग सकती है। एंड उसके बाद मारुति बलिनो जिसकी 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। आज की डेट में देखो ये भी काफी कम है देखा जाए तो यानी कि अगर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस प्रेफरेंस है, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं बूट स्पेस की, तो यहाँ पे बलिनो का 318 लीटर है, फ्रॉन्क्स का 308 लीटर है। तो देखो वैसे तो 10 लीटर इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, पर ऑन पेपर बलिनो की ज्यादा है क्योंकि वो 318 है। सबसे कम मारुति स्विफ्ट का बूट स्पेस है विच इज 265 लीटर। तो मेरे को लगता है कि फ्रॉन्क्स और बलिनो जो है बूट स्पेस के मामले में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अदर देन दैट दोस्तों, अगर हम बात करें कार के सस्पेंशन क्वालिटी की, तो फ्रॉन्क्स और बलिनो में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, चाहे आप फ्रंट सस्पेंशन की बात करो, रियर की बात करो। इनफैक्ट जो ब्रेकिंग यूनिट्स है वो भी यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें मारुति स्विफ्ट की, तो इसका जो सस्पेंशन रिस्पॉन्स है डिसेंट है, एज कम्पेयर टू बलिनो फ्रॉन्क्स ज्यादा बेटर नहीं है, तो थोड़ा सा वीक आप मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टायर प्रोफाइल की, तो फ्रॉन्क्स का जो टायर प्रोफाइल है आपको मिलता है 195/60 R16। तो यहाँ पर ना आपको कोई टायर अलग से लगवाना नहीं है अगर आपको कार के लुक्स को एनहांस करना हो तो। कंपैरेटिवली बलिनो का जो है स्टैंडर्ड टायर आता है विच इज 185/65 R15, पर जो स्विफ्ट का टायर है काफी पतला है भाई, 165/80 R14। इसलिए आपने देखा होगा कि स्विफ्ट में लोग बड़े बड़े टायर लगवा के अजीब सी कार बना लेते हैं और इसे लेके घूमते हैं, क्योंकि कंपनी जो आपको टायर प्रोफाइल दे रही है वो काफी ज्यादा वीक है। पर वो लोग रियलाइज नहीं करते कि जब आप टायर एक्स्ट्रा लगवाते हो, एक तो आपकी माइलेज कम होती है, दूसरा सस्पेंशन पे भी ओवरलोड होता है और लॉन्ग रन में वो जल्दी खराब होते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं भैया सेफ्टी रेटिंग की, तो रिसेंटली भारत एनकैप से 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आ गई है बलिनो की। हालांकि मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फ्रॉन्क्स मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है एज कम्पेयर टू बलिनो, बट अभी फ्रॉन्क्स का कोई क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है। अब इनके क्रैश टेस्ट हुए हैं स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स के जापान में हुए हैं, हमने बना के भेजे थे, पर इंडिया वाली का कोई खबर नहीं है, तो यहाँ पर हम नॉट टेस्टेड कैटेगरी में से डाल देते हैं। अदर देन दैट मारुति स्विफ्ट यहाँ पे एक्सेल करती है क्योंकि आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स देखने को मिलते हैं। पर पता नहीं भैया बलिनो और स्ट्रॉन्ग से क्या दुश्मनी है मारुति की, इन दोनों कार्स में अभी तक एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स नहीं आए हैं। इस वीडियो पे कमेंट मारो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि मारुति तक ये वीडियो पहुंचे और आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिल पाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रीसेल फैक्टर की, तो मैं आपको बता दूं मारुति की कार्स की रीसेल काफी ज्यादा अच्छी होती है, पर अगर आपको हाईएस्ट रीसेल चाहिए तो आप फ्रॉन्क्स और बलिनो में से कोई एक चूज करना, क्योंकि इन दोनों का मार्केट काफी अच्छा है। बलिनो की डिमांड तो ऑलरेडी ज्यादा है क्योंकि बलिनो पुरानी कार है फ्रॉन्क्स से, पर फ्रॉन्क्स जिस स्पीड में ग्रोथ दिखा रही है, लोगों का जो फीडबैक है काफी अच्छा है फ्रॉन्क्स को लेके, तो इसकी रीसेल मार्केट भी काफी ज्यादा बन गई है। आने वाले दिनों में जो मारुति स्विफ्ट है इसकी रीसेल थोड़ी सी डाउन जाएगी क्योंकि इसमें 3 सिलेंडर का इंजन हो गया है। रीसेल में हमेशा लोग 4 सिलेंडर की कार लेना प्रेफर करते हैं, तभी आपने नोटिस करा होगा कि कोई भी कंपनी की कार चाहे जितनी मर्जी मजबूत हो, पर अगर उसमें 3 सिलेंडर का इंजन होता है तो कहीं ना कहीं लोग उससे भागते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो भाई फॉक्सवैगन या फिर स्कोडा का इंजन। लास्ट में बात कर लेते हैं रोड प्रेजेंस की कि कौन सी कार इन तीनों में सबसे ज्यादा बेहतरीन लगती है। मुझे पर्सनली फ्रॉन्क्स ज्यादा अच्छी लगती है, एंड टू बी ऑनेस्ट जो फ्रॉन्क्स है ना, आप ये मान लो कि बलिनो का एक एडवांस्ड कस्टमाइज्ड वर्जन है, जहाँ पे कंपनी ने इंजन में भी थोड़ा सा काम किया है, ग्राउंड क्लियरेंस पे काम किया है, टायर प्रोफाइल पे काम किया है, मॉडिफाई सी कर दी कार, बिल्कुल लुक्स चेंज कर दी। हालांकि अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना तो आप बलिनो लेके भी काफी ज्यादा यूजफुल तरीके से कार को यूटिलाइज कर सकते हो और धीरे धीरे थोड़े बहुत एक्सेसरीज लगवा के मैनेज कर सकते हो। लास्ट में जो स्विफ्ट है इसकी लुक डिसेंट है, ऑब्वियसली बलिनो और फ्रॉन्क्स ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि साइज में भी बड़ी। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, हम लोग इस तरीके की वीडियो डालते रहते हैं, न्यूज भी डालते रहते हैं। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।